हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, और आप लोगों का प्यार जो है वो भरपूर मिल रहा है। ठीक है, तो उसके आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। ठीक, चलिए आज हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में। ठीक, जैसा कि आप लोगों के सामने एक स्लाइड आई थी कि आज हम जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, आज का यानी कि आज का जो करंट अफेयर है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो 3 न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत जल्दी आपके सामने जितनी भी यानी कि जो वीडियोस करंट अफेयर की मैंने बनाई है उन सभी के ऊपर क्वेश्चन रेडी करके और क्वेश्चन की जो वीडियो है वो भी मैं आप लोगों के सामने डालने वाला हूं, जिसके अंदर 10 या 15 क्वेश्चन एक वीडियोज़ के अंदर रहेंगे और उनको पूरी तरीके से डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं कि आज की करंट अफेयर का। देखिए स्लाइड के अंदर पहली स्लाइड जो आपके सामने आ रही है, देखिए दिया गया है टुडेज टॉप न्यूज़। एमपी होम मिनिस्टर यानी कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट ईवर एफआईआर आपके द्वार योजना। एक योजना शुरू की है जिसका नाम है एफआईआर आपके द्वार योजना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा अपने पास दिया गया यूनियन एचआरडी मिनिस्टर लॉन्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा हेल्पलाइन यानी कि भरोसा, यानी जो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर है, ठीक है, उनके द्वारा हाल ही में देखें तो एक हेल्पलाइन ओडिशा के अंदर यूनिवर्सिटी में शुरू की गई है भरोसा। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में लास्ट जो न्यूज़ रहेगी वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लॉन्च आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है उसने हाल ही में एक इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है। ठीक है, जो कौन सी है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके सामने जितनी न्यूज़ दी गई थी उनके बारे में डिटेल से देखेंगे, हर एक चीज़ आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। ठीक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम के अंदर। चलिए बात करते हैं पहली न्यूज़ की। आपके सामने पहली स्लाइड दिया गया है मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर जिसका नाम है नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने हाल ही में कंट्री की पहली यानी कि क्या है एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर की फुल फॉर्म होती है, अंडरलाइन इसको कर लीजिएगा या फिर इसको नोट डाउन करिए। एफआईआर की फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार योजना जो है वो शुरू की है, यानी कि एफआईआर एट योर डोर स्टेप। ठीक, ये उन्होंने शुरू किया है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये एट द न्यू पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि नया पुलिस कंट्रोल रूम जो भोपाल के अंदर स्थापित किया गया, वहां से इस योजना को लॉन्च किया है। जिसमें अगर देखें तो लोगों को यानी कि क्या है, हम कह सकते हैं कि घरों से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है या फिर पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक तरह का क्या है, एक योजना है जिसके माध्यम से क्या है हम इसकी कॉल के थ्रू यानी कि क्या है अपनी एफआईआर जो है वो करवा सकते हैं। जैसा कि नीचे दिया गया एफआईआर आपके द्वार योजना के तहत क्या चीज़ें रहेगी वो अपने सामने लिखा हुआ है। देखिए, अंडर द स्कीम द पीपल would not be required to visit the police station to lodge an FIR, यानी कहने का मतलब इस योजना के तहत लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, दूसरा दिया गया द स्कीम हैज बीन स्टार्टेड एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन 23 पुलिस स्टेशन इंक्लूडिंग 1 अर्बन एंड 1 रूरल पुलिस स्टेशन एट 11 डिविजनल हेडक्वार्टर, यानी कि लगभग 23 पुलिस स्टेशन के अंदर इसको क्या है शुरू किया गया है। तो 11 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर शुरू किया है, और उसके साथ साथ में अगर देखें तो एक यानी कि क्या है अर्बन जो पुलिस स्टेशन रहेगा वहां पर और एक रूरल पुलिस स्टेशन रहेगा वहां पर क्या है इसको शुरू किया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि 11 मंडल मुख्यालयों पर स्थित है। ठीक है, इस योजना के तहत यानी कि हमें क्या है, जैसा कि अपने सामने दिया गया है कि अंडर द स्कीम द डायल 100 व्हीकल विल बी हैव ट्रेन हेड कांस्टेबल टू लॉन्च एफआईआर, यानी कि वाहन में एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि लगभग 100 जो है व्हीकल जो है ऐसे तैयार किए 100 जो है डायल ऐसे व्हीकल जो है वो रेडी किए जाएंगे। डायल 100 वाहन में एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके साथ में अगर हम देखें तो सामान्य प्रकृति की शिकायतों पर एफआईआर मौके पर दर्ज की जाएगी। गंभीर शिकायतों के मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। और मंत्री ने इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च की है जो क्या है 112। यह
जहां भी आवश्यक हो एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशामक समन जो सेवाएं हैं, ठीक है, उनको तत्काल प्रभाव से क्या है वहां पर सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि अपने सामने नीचे दिया गया है कि एफआईआर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। द कंसेप्ट ऑफ एफआईआर इज फॉलोड इन साउथ ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और सिंगापुर। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एफआईआर की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए इसके साथ में, यानी कि एफआईआर कंसेप्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है, या फिर कहाँ पर होता है। तो ये साउथ ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्री जो है यहाँ पर एफआईआर जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर इन कंट्रीज के अंदर रहता होता है। तो ये थी मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज। ध्यान दीजिए, मैंने एक थोड़ा सा कंसेप्ट के अंदर चेंजेस किया। जैसा कि मैं पहले क्या करता था कि आपको जो भी स्टेट की न्यूज आती थी तो उसके साथ में मैं आपको वहाँ की यानी कि कैपिटल या फिर स्टेटिक करवाता था। लेकिन अभी जैसा मैंने आपके सामने 2 स्टेट की पूरा करंट अफेयर जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप लोगों के सामने रखा था, तो उसके अंदर मैंने क्या है स्पेशली मेंशन किया है, पहले करंट अफेयर रहेगा और उसके बाद में क्या रहेगा उसका, यानी कि जो स्टैटिक रहेगा वो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टैटिक नहीं करवाऊंगा। स्टैटिक जो है अब सारा का सारा यानी कि जो 3 से 4 महीने की जो न्यूज रहा करेगी उनको एक साथ करके करंट अफेयर के उसके साथ में स्टैटिक आप लोगों को करवाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा स्टैटिक का अलग से भी पोर्शन आएगा जिसके अंदर पूरा का पूरा यानी कि क्या है आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। किसी स्टेट के अगर नेशनल पार्क है तो उनको ट्रिक से कैसे याद करें वो भी मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लाने वाला हूं, तो वो रहेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की जो अपने पास दी गई है। ध्यान दीजिए, दिया गया है कि यूनियन मिनिस्टर, ठीक, एचआरडी मिनिस्टर, ठीक, जो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने हाल ही में अगर देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा हेल्पलाइन जो है वो शुरू की जिसका नाम रखा है भरोसा। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि अपने पास इसमें दिया गया, सबसे पहले तो हमें इतना मालूम होना चाहिए कि एचआरडी मिनिस्टर का जो नाम है वो क्या है, ठीक है, तो वो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है एचआरडी मिनिस्टर का नाम जो है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक। ध्यान दीजिए, रमेश पोखरियाल निशंक जो है उन्होंने यानी कि क्या है एक ओडिशा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक समर्पित परामर्श हेल्पलाइन यानी कि एक हेल्पलाइन शुरू की है छात्रों के लिए स्पेशली, ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगा कि जो मानसिक संकट से पीड़ित है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोरोना महामारी के मद्देनजर कोई भी तरीके का परामर्श अगर उनको चाहिए, कोई भी तरीके की यानी कि उनको एडवाइस चाहिए, तो वो क्या है इस हेल्पलाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। भरोसा हेल्पलाइन को मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यानी कि एचआरडी मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया था, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो पोखरियाल ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये क्या है एक किए गए प्रयासों की सराहना भी की थी मध्य प्रदेश ये यानी कि ओडिशा गवर्नमेंट की, जिसमें अगर हम देखें तो विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और छात्रों के समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसको क्या है लॉन्च जो है वो किया गया है। जैसा कि अपने सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एम जो है वो क्या रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरह से इमोशनल कोई भी तरीके की यानी कि क्या है मानसिक रूप से अगर कोई उनके ऊपर दबाव है या फिर स्टडी से रिलेटेड कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर करने का क्या है मेन क्या है ये एक मोटिव रखा गया है। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑफ ओडिशा के निशंक ने अगर हम बात करें इसमें दिया गया है कि उन्होंने क्या है कि हर एक स्टेप की जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार वर्चुअल मोड ऑफ एजुकेशन इसको भी बढ़ावा देने का पूरा काम किया है। जैसा अपने पास लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि सबसे बड़ी चीज़ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो हेल्पलाइन नंबर है वो स्टूडेंट्स का क्या है मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम अगर कोई चीज़ होती है मानसिक प्रताड़ना से तो उसको क्या है दूर करने का काम करेगा। जिसमें अगर देखें तो इसमें दिया गया है कि द वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा उन्होंने प्रोफेसर आई रामावर्मन उन्होंने क्या है कोऑर्डिनेट किया है कि इस प्रोग्राम के तहत अभी तक अगर देखें भरोसा हेल्पलाइन के अंदर लगभग 400 कॉल जो है वो उन्होंने रिसीव कर ली है इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत या कि पायलट जो एक फेज चलाया गया था चेक करने के लिए उसके तहत। तो ये सारी जो है उड़ीसा गवर्नमेंट की एक क्या है पूछा जा सकता है भरोसा हेल्पलाइन नंबर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए भरोसा स्टेट हेल्पलाइन जो है वो किसने लॉन्च किया था, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। किसने लॉन्च किया था, तो एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया था, जो अपने पास इसमें दिया गया है वो चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टेट की जो भी न्यूज़ है आप उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, साथ में आप एक बार रिवाइज करते जाइए जो भी यानी कि क्या है इसमें जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर ही रहा हूँ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भरोसा जो है हेल्पलाइन नंबर किसने लॉन्च किया, ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा गवर्नमेंट के यानी कि कौन से एचआरडी मिनिस्टर, ओडिशा गवर्नमेंट में किस मिनिस्टर ने
कैबिनेट मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कौन है, एचआरडी मिनिस्टर। चलिए बात करते हैं लास्ट न्यूज़ की आज की, जो अपने पास दी गई, ध्यान दीजिए। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा, जिसके बारे में हम क्या है पूरी चीज़ जो है वो चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिए, मैं आपको इसमें थोड़ी सी एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस के संक्रमण जो है उसको देखते हुए हाल ही में अगर देखें तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ये एक क्या है स्वास्थ्य बीमा जो लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है आरोग्य संजीवनी। यह इंश्योरेंस स्कीम काफ़ी किफ़ायती है, यानी कि लोगों के लिए अगर हम बात करें, जिसमें अगर देखें तो इसमें क्या है ग्रामीण भारत के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यानी कि गाँव में जो लोग रहते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है अभी भी एक हम कह सकते हैं कि भारत के लगभग 50% लोगों के पास क्या है कि स्वास्थ्य बीमा नहीं है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो नहीं है, ठीक है। इस माध्यम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक कंपनी है IRDAI, एक यानी कि हम कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसने इसको क्या है एक तरह से हम कह सकते हैं आरोग्य संजीवनी जो पॉलिसी कवर है इसको आगे लाने का प्रावधान जो है वो पास किया है, जिसमें अगर देखें तो सभी बीमा कंपनियों को अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पाद में आरोग्य संजीवनी को शामिल करना अनिवार्य हो गया है, यानी कि जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो इस आरोग्य संजीवनी को अपने यानी कि बीमा पॉलिसी के अंदर क्या है लागू करेंगे ही करेंगे। जिसमें अगर देखें तो इसमें 1 अप्रैल से इसे आरंभ किया गया है, यानी कि इस साल जो है 1 अप्रैल से इसको आरंभ किया गया है, जिसमें अपने पास दिया गया इसके तहत सभी बीमा कंपनियों को 1 लाख रुपए का न्यूनतम कवरेज देना होगा, और अधिकतम कवरेज जो है वो 5 लाख रुपए तक का लोगों को प्रोवाइड करवाना होगा, यानी कि 1 लाख से लेके मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम जो है वो 5 लाख, इसमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसमें अपने पास नीचे लिखा हुआ है लगभग अगर देखें तो इसके अंदर यानी कि कौन सी एज वाले पर्सन भाग ले सकते हैं, तो 18 साल से लेके 65 साल के लोग जो रहेंगे, ठीक है, वो इस बीमा को लेने के योग्य होंगे। इसके कवर में कोरोना के उपचार को भी शामिल कर दिया गया है, यानी कि कोरोना का उपचार जो है वो भी शामिल रहेगा, और वैसे भी हेल्थ से प्रॉब्लम रहते तो वो भी इसके अंदर शामिल है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अगर हम बात करें कि लगभग पॉलिसी को लेने वाले अलग से कोरोना कवर जो है वो नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि इसी के अंदर क्या है कोरोना को भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिए, अगर इसको कोई पर्सन इस यानी कि पॉलिसी को लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर 45 साल से कम आयु का अगर कोई पर्सन है तो उसको हेल्थ चेकअप करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, यानी कि और जिनकी क्या है पहले की मेडिकल हिस्ट्री ना हो ऐसे पर्सन होने चाहिए, यानी कि 45 साल से कम आयु के ऐसे लोग जिनकी मेडिकल हिस्ट्री ना हो तो उनको यानी कि क्या है चेक करवाने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दूसरा, आयुष कवरेज जो है वो पूरा मिलेगा, ठीक है। तीसरा, फैमिली फ्लोटर एक प्लान से पूरी फैमिली को यानी कि लगभग क्या है इसके अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। रोड एम्बुलेंस भी कवर है, ठीक है, 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक, जैसा मैंने आपको बताया से, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर हम जैसे कि टैक्स भरते हैं तो टैक्स की छूट भी इस पॉलिसी के माध्यम से हमें मिलेगी, यानी कि इसके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टैक्स वो जो जितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो है वो हमें क्या है एक तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक। सबसे बड़ी चीज़ कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज का खर्च और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का खर्च जो है वो इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो दिया जाएगा। ये चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये आज का जो करंट अफेयर 3 महत्वपूर्ण न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की है। होप सो आपको पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार वापस से मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे चैनल को 1000 सब्सक्रिप्शन जो है वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके साथ ही अगर देखें तो वीडियोज़ भी आप लोगों के सामने काफ़ी है इस चैनल के अंदर। आप वीडियोज़ को देखते रहिए और जो भी करंट अफेयर की न्यूज़ है उसको क्या है नोट डाउन करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो आप लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।